हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस के कोस थीटा कोस एन थीटा प्लस के आयोटा कोस एन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई -1 की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। आपको ये प्रूफ करना है। ओके, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस के कोस थीटा इंटू कोस एन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, क्या रियल पार्ट लिख सकता हूँ, 0 से लेकर 2 पाई तक ई की पावर माइनस के कोस थीटा इंटू ई की पावर माइनस के साइन थीटा प्लस के एन थीटा। देखना आप कैसे लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा प्लस के एन थीटा इंटू आयोटा और इंटू डी थीटा। ज़रा देखो मैंने इसको लिखा कैसे है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से खोलता हूँ ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा की, आप जानते हो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। यही रियल पार्ट क्यों बना, दिस इज द क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू, इसको मैंने पूरे को लिखा, यहाँ से रियल पार्ट हटाते हुए इसको लिख सकता हूँ 0 से लेकर 2 पाई ई की पावर माइनस के कोस थीटा, तो ये है ही ई की पावर आल्टा थीटा का फार्मूला लगाओ, इसको लिख सकता हूँ कोस साइन थीटा प्लस के एन थीटा प्लस के आयोटा, सॉरी माइनस के आयोटा, क्योंकि माइनस का निशान है, ये माइनस है बेटा, साइन थीटा प्लस के एन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पार्ट जो है ये तो है रियल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है इमेजनरी पार्ट। ओके, अब ये जो रियल पार्ट है मैंने इसको लिखा है, ये जो इसका रियल पार्ट है, देखो आप, ई की पावर माइनस के कोस थीटा है, कोस साइन एन थीटा है। ओके, ये जो पार्ट है ये इसका जो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है, ई की पावर माइनस साइन थीटा प्लस एन थीटा है, ये वाला इसका रियल पार्ट नहीं है क्या, है ना इसका रियल पार्ट। तो इस वाले को, कोस थीटा वाले स्टेप को ई की पावर माइनस साइन एन थीटा प्लस एन थीटा का रियल पार्ट बना लिया। सवाल पैदा होता है कि सर आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप प्लस भी ले लोगे तो इमेजनरी पार्ट यहाँ प्लस हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट तो मैं फिर भी छोड़ दूंगा। ओके, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ कोस माइनस थीटा होने की वजह से मैंने नेगेटिव साइन लिया है। क्लियर। अब ये हुआ मेरे पास आई इज इक्वल टू, यहाँ से चलता हूँ, ये हुआ रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट हुआ, 0 से लेकर 2 पाई तक ई की पावर माइनस के कोस थीटा, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस के आयोटा साइन थीटा, आपके सामने है, और इनटू ई की पावर माइनस के आयोटा एन थीटा और इनटू डी थीटा। क्लियर। देखो आप, इस सारे को लिख लिया मैंने। अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, यहाँ से मेरे पास जो आई इज इक्वल टू रियल पार्ट चल रहा है, ये आई इज इक्वल टू, ये जो रियल पार्ट चल रहा है, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, मेरे को पता है ई की पावर ए गुणा ई की पावर बी बराबर होता है ई की पावर ए प्लस के बी। ओके, इस कंसेप्ट का यूज़ किया, ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया, ये बना मेरे पास कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा
इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई, एक बार जूम हो जाने दो, 1 मिनट की बात है। यहाँ से मेरे पास बना I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस कोस थीटा आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा हो चुका ना, ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा थीटा, ध्यान से देखो आप, इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। चूँकि मोड जेड इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिट सर्कल के ऊपर काम कर रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू होगा ई की पावर आयोटा थीटा, जब डी जेड करूँगा ये निकल करके आएगा आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डालूंगा निकल करके आएगा आयोटा इंटू जेड इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा डी जेड बटे आयोटा जेड इज इक्वल टू डी थीटा। आगे देखते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू होती है जेड की पावर -1, ई की पावर माइनस एन आयोटा थीटा हो जाएगा जेड की पावर माइनस के एन। आप समझ सकते हो। ओके, सारी की सारी वैल्यू मैंने पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया और देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो I इज इक्वल टू जो बना, I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये हुआ ई की पावर माइनस के जेड इंटू जेड की पावर माइनस के एन, ई की पावर आयोटा एन थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने, डी थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने, इंटू डी जेड बटे आयोटा जेड। ये रिजल्ट सीधा सीधा मेरे पास बना I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ परेशान कर रहा है कैमरा थोड़ा सा यार, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट बना, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस जेड बटे जेड की पावर कितना निकला n+1 इंटू 1 आयोटा इंटू डी जेड। इसको लिख सकता हूँ बेटा, I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 आयोटा तो बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस के जेड बटे जेड की पावर n+1 इंटू डी जेड। क्लियर। देखो आप, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, क्या बनेगा कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड इंटू डी जेड, और एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, ई की पावर माइनस जेड बटे जेड की पावर n+1। अब आगे आते हैं, मेरे पास जो रिजल्ट बना यहाँ से, धीरे धीरे करूँगा वरना जूम इन जूम आउट की प्रॉब्लम आती है। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना भाई, ये देखो आप, एफ जेड हैज़ ए पोल निकालने के लिए मैंने रखा जेड की पावर n+1 इज इक्वल टू 0, यानी जेड इज इक्वल टू 0 आ चुका। क्लियर। अब जेड इज इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू निकालूंगा मैं कह रहा हूँ रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू 0 पर फार्मूला क्या होता है भाई, 1/n होता है, dn/dzn होता है, ई की पावर माइनस के z होगा और ये वैल्यू निकल करके आएगी z इज इक्वल टू 0 पर।
ओके। जब आप इसको एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार प्लस होगा, दोबारा माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ये कितना निकल करके आएगा भाई? 1/n तो ये हो जाएगा -1 की पावर n होगा इंटू e की पावर -z होगा, और z इज इक्वल टू कितने पर निकाल रहा हूँ? 0 पे। z इज इक्वल टू 0 रखते ही निकल करके आएगा 1/n -1 की पावर n इंटू ई की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ये निकल जाएगा -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर? अब रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करता हूँ बाई कॉची थ्योरम। फार्मूला होता है कर्व इंटीग्रेशन f(z) इंटू डी जेड बराबर 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। आप जानते हो बराबर निकल करके आया 2 पाई i गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं अगले वाले रिजल्ट्स के अंदर और कैलकुलेट कर लूँगा टोटल रिजल्ट। यहाँ से मेरे पास जो निकला वो बेटा ये निकला कर्व इंटीग्रेशन f(z) इंटू डी जेड इज इक्वल टू जो बना वो बना 2 पाई i गुना -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ओके, अब ये वाली वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। ओके, देखो किसके अंदर पुट करूँगा। पुटिंग दिस वैल्यू, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस रिजल्ट या वैल्यू इन ए के अंदर मैंने जैसी वैल्यू डाली ये निकला i इज इक्वल टू रियल पार्ट 1/i, कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू है 2 पाई i -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। आयोटा से आयोटा कैंसिल, निकल करके आया 2 पाई -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। प्रूफ क्या करना था? यही मेरे को प्रूफ करना था और यही मेरा हैंस प्रूफ है। ओके, यही मेरे को निकालना था। क्लियर? दिखा देता हूँ आपको क्या निकालना था। ये देखो बेटा, आपको ये प्रूफ करना था, आपके सामने है। कोई अगर आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।